हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड क्राफ्टर्स। तो आज की वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, दैट इज सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। ये गीक्स फॉर गीक्स का एक इजी लेवल का प्रॉब्लम है। तो इसमें हमें गिवन क्या है, हमें इसमें क्या गिवन होगा, एक एरे गिवन होगा पॉजिटिव इंटीजर्स का। जैसे कि अगर हमें इस टाइप से एक एरे गिवन होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, जैसे 12, 35, 1, 10, 34 एंड 1। तो हमें इस एरे में से सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना होगा। जैसे अगर हम इस एरे को देखें तो इसमें लार्जेस्ट एलिमेंट जो है वो है अपना 35। तो 35 अपना क्या, 35 इसमें अपना यहाँ पे लार्जेस्ट एलिमेंट है। और अगर हम देखें सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है, तो सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट अपने पास यहाँ पे है 34। तो 34 अपने पास क्या है, यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट है। तो इस प्रॉब्लम में बेसिकली क्या है, हमें 34 को एज एन आंसर क्या करना होगा, रिटर्न करना होगा कि 34 अपने यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट है। अब ऐसा भी हो सकता है कि एरे में सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट ही ना करे। मान लो कि वो एरे अगर एम्प्टी हुआ तो उस केस में भी सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। या फिर मान लीजिए एरे कुछ इस तरीके से हुआ, जैसे इस तरीके से मान लीजिए एरे हुआ कि उसमें 10, 10, 10, ये तीन एलिमेंट है और तीनों क्या है, तीनों 10 है। तो इस केस में अगर हम लार्जेस्ट एलिमेंट की बात करें तो लार्जेस्ट एलिमेंट इसमें क्या है, लार्जेस्ट एलिमेंट इसमें 10 ही है। लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट की अगर इसमें बात करें तो वो यहाँ पे 10 नहीं होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट जो है वो लार्जेस्ट एलिमेंट के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब अगर लार्जेस्ट एलिमेंट हमारा 10 हो गया है तो सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट अब हमारा 10 नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट शुड नॉट बी इक्वल टू लार्जेस्ट एलिमेंट। दिस इज गिवन इन आर प्रॉब्लम। ये हमारी प्रॉब्लम में गिवन है कि जो सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट है वो लार्जेस्ट एलिमेंट के बराबर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को बेसिकली किस तरीके से हमें अप्रोच करना होगा, तो मान लीजिए अपने पास यही एरे है, हम इसमें सबसे पहले ड्राई रन करके अपने अप्रोच बनाते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो 12, 35, 1, 10, 34 एंड 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप दो वेरिएबल्स लेंगे। एक वेरिएबल लेंगे लार्जेस्ट एलिमेंट को स्टोर करने के लिए और एक वेरिएबल लेंगे सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट को स्टोर करने के लिए। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं लार्जेस्ट नाम से, और लार्जेस्ट नाम के वेरिएबल में हम क्या स्टोर कर लेते हैं, शुरुआत में -1 स्टोर कर लेते हैं। और एक एलिमेंट लेते हैं सेकंड लार्जेस्ट नाम से, और सेकंड लार्जेस्ट वेरिएबल में भी हम क्या स्टोर कर देते हैं, -1 स्टोर कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लूप लगाएंगे जो कि क्या करेगा, एरे के एंड तक जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक सूडो कोड लिख रहा हूँ, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन में इसका जावा, C++ और आपका पाइथन का कोड मिल जाएगा। तो आप वहाँ से ड्राइव लिंक में जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, एक फॉर लूप लगाएंगे जिसमें हम i इज इक्वल टू 0 से लेते हुए i लेस देन n तक जाएंगे, i प्लस प्लस। अब होगा क्या, हम बेसिकली n यहाँ पे क्या है, n बेसिकली यहाँ पे साइज ऑफ द एरे है। n बेसिकली यहाँ पे क्या है, n बेसिकली यहाँ पे अपना साइज ऑफ द एरे है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लार्जेस्ट को भी -1 के बराबर रख दिया, सेकेंड लार्जेस्ट को भी -1 के बराबर रख दिया। तो हम चेक करेंगे क्या जो अपना ARR ऑफ आई है, ARR मान लो हमारे एरे का नाम है ARR। अगर जो हमारा ARR ऑफ आई है, अगर वो क्या है, बड़ा है अपने लार्जेस्ट से। जैसे यहाँ पे हम ड्राई रन साथ साथ करें तो ड्राई रन करने में हमें क्या पता चलेगा, जैसे यहाँ पे सबसे पहला एलिमेंट है 12। तो 12 जो है क्या वो -1 से बड़ा है, 12 जो है क्या वो -1 से बड़ा है, हाँ 12 -1 से बड़ा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट में -1 की जगह 12 स्टोर करा देंगे। और अब अगर ये लार्जेस्ट 12 हो गया तो जो पहले लार्जेस्ट था वो सेकंड लार्जेस्ट बन जाएगा। मान लीजिए पहले लार्जेस्ट में होता है 11, अब लार्जेस्ट में 11 छोड़ के आ गया 12। तो 11 जो सेकंड लार्जेस्ट में मान लो सबसे पहले -1 था, तो अब ये अगर 12 लार्जेस्ट हो गया तो 11 सेकंड लार्जेस्ट बन जाएगा। तो 11 कहाँ पे आ जाएगा, 11 अपना यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट में आ जाएगा। तो हम क्या सबसे पहले यहाँ पे करेंगे, अगर अपना ARR ऑफ आई क्या है, बड़ा है लार्जेस्ट से, यानी 12 जो है अगर वो बड़ा है -1 से, तो सबसे पहले तो हम क्या रखेंगे, सेकेंड लार्जेस्ट में अपना लार्जेस्ट को डाल देंगे, क्योंकि जो सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट है वो क्या बन जाएगा, वो हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट बन जाएगा। और जो लार्जेस्ट एलिमेंट है उसमें हम क्या डाल देंगे, उसमें हम ARR ऑफ आई को डाल देंगे। मतलब जो अपना जो ARR ऑफ बड़ा है लार्जेस्ट है, तो वो अपना लार्जेस्ट एलिमेंट बन गया, और जो पहले लार्जेस्ट एलिमेंट था वो हमारा सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट बन गया। सही है। अब हमारा क्या हुआ, लार्जेस्ट में आ गया 12, और सेकेंड लार्जेस्ट में क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट में अभी भी अपना क्या, अभी भी अपना -1 है।
अब हम पहुंचे इस एलिमेंट में, हमने चेक किया कि 35 जो है क्या वो लार्जेस्ट से बड़ा है, कि 35 जो है वो लार्जेस्ट कितना है, लार्जेस्ट 12 है, तो 35 12 से तो बड़ा है। तो सेकंड लार्जेस्ट में क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट आ जाएगा, यानी सेकंड लार्जेस्ट में अपना 12 आ जाएगा और लार्जेस्ट में अपना कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट में यहाँ पे गए, नेक्स्ट एलिमेंट है अपना यहाँ पे 1। तो हमने चेक किया क्या 1 जो है क्या वो हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट से बड़ा है, तो 1 तो यहाँ पे लार्जेस्ट एलिमेंट से बड़ा नहीं है, तो 1 क्या है, 135 से थोड़ी बड़ा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम जाएंगे 10 के ऊपर। जो 10 है, 10 क्या लार्जेस्ट से बड़ा है, नहीं है। हम साथ में एक और कंडीशन भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं, क्या 10 जो है सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा है, तो सेकंड लार्जेस्ट से भी बड़ा नहीं है। अब हमारे 34, अब 34 जो है वो हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट से तो छोटा है, लेकिन जो हमारा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है उससे बड़ा है। तो हम यहाँ पे कंडीशन और चेक करेंगे, एल्स इफ, मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तभी हम इस कंडीशन में आएंगे, मतलब ए आर ऑफ आई जो लार्जेस्ट से तो बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इस केस में हम चेक करेंगे क्या ए आर ऑफ आई हमारा लार्जेस्ट से तो बड़ा नहीं है, क्या वो हमारा सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा है ए आर ऑफ आई, तो हम ये कंडीशन यहाँ पे चेक करेंगे। और हमारा जैसे ही क्वेश्चन में दे रखा है कि जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू लार्जेस्ट एलिमेंट, यानी जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है वो लार्जेस्ट एलिमेंट के बराबर नहीं हो सकता। तो मैं एंड करके यहाँ पे एक और कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि ए आर ऑफ आई शुड नॉट बी इक्वल टू लार्जेस्ट, ए आर ऑफ आई शुड नॉट बी इक्वल टू लार्जेस्ट, यानी ऐसा नहीं है कि दो बार एक ही एलिमेंट आ गया तो दोनों को हमने लार्जेस्ट ले लिया। तो ए आर ऑफ आई लार्जेस्ट के बराबर नहीं होना चाहिए, और अगर ए आर ऑफ आई सेकेंड लार्जेस्ट से बड़ा है तो उस केस में हम क्या करेंगे, सेकेंड लार्जेस्ट में क्या डाल देंगे, सेकेंड लार्जेस्ट में हम ए आर ऑफ आई डाल देंगे और यहाँ पे बंद कर देंगे। अब यही चेक होगा कि 34 क्या सेकेंड लार्जेस्ट से बड़ा है, क्या 34 सेकेंड लार्जेस्ट अपना कितना है, 12 है, क्या 34 12 से बड़ा है, हाँ जी है। तो 34 में यहाँ पे 12 की जगह क्या आ जाएगा, 12 की जगह यहाँ पे 34 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चेक होगा 1, क्या 1 जो है लार्जेस्ट से बड़ा है, नहीं। तो क्या 1 सेकेंड लार्जेस्ट से बड़ा है, सेकेंड लार्जेस्ट से भी बड़ा नहीं है, 1 तो नहीं होगा। और लास्ट में हम लिख देंगे रिटर्न सेकेंड लार्जेस्ट, लास्ट में हम क्या लिख देंगे, रिटर्न सेकेंड लार्जेस्ट। अब मान लीजिए अगर सेकेंड लार्जेस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो यहाँ पे कुछ चीज़ें सेटिस्फाई नहीं होगी, और शुरुआत में हमने सेकेंड लार्जेस्ट में -1 रखा है तो -1 ही एंड में रिटर्न हो जाएगा, अगर मान लो हमारा सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। और जैसे कि इस केस में हमारा सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज 34, तो इस केस में अपना ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा ड्राई रन करके कोड बना वो ये बना कि अगर हमारा ए आर ऑफ आई जो है वो लार्जेस्ट से बड़ा है तो उस केस में हम सेकेंड लार्जेस्ट में लार्जेस्ट डाल देंगे, लार्जेस्ट में ए आर ऑफ आई डाल देंगे। और अगर अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही लेकिन हमारा जो ए आर ऑफ आई है वो सेकेंड लार्जेस्ट से बड़ा है और लार्जेस्ट के बराबर नहीं है, तो उस केस में हम सेकेंड लार्जेस्ट में ए आर ऑफ आई कर रख देंगे और लास्ट में रिटर्न क्या कर देंगे, लास्ट में रिटर्न कर देंगे सेकेंड लार्जेस्ट। हम इस कोड को एक और टेस्ट केस में रन करके देख लेते हैं कि हमारा कोड एक्चुअली भी सही है क्या नहीं है, ताकि आपकी और अच्छी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एरे लेते हैं जिसमें क्या 10 5 10, ये अपने पास 3 एलिमेंट है और इसमें भी हमने क्या किया, शुरुआत में लार्जेस्ट में क्या रख दिया, लास्ट में लार्जेस्ट, स्टार्टिंग में लार्जेस्ट में -1 रख दिया और सेकेंड लार्जेस्ट में भी स्टार्टिंग में क्या रख दिया, सेकेंड लार्जेस्ट में भी स्टार्टिंग में -1 रख दिया। उसके बाद हमने चेक किया, सबसे पहले यहाँ पे लूप क्या होगा, लूप में आई की वैल्यू 0 होगी, तो सबसे पहले आई की वैल्यू 0 है, तो ये अपना 0th इंडेक्स का एलिमेंट है, फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट है और ये सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट है। तो यहाँ पे चेक होगा कि ए आर ऑफ आई, ए आर ऑफ आई मतलब ए आर ऑफ 0 क्या वो बड़ा है लार्जेस्ट से, ये वाली कंडीशन चेक होगी क्या ए आर ऑफ आई जो है क्या वो बड़ा है लार्जेस्ट से। तो लार्जेस्ट कितना है, -1 है, तो क्या 10 बड़ा है -1 से, हाँ बिल्कुल है। तो यहाँ पे लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट में क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट की वैल्यू आ जाएगी, सेकंड लार्जेस्ट में लार्जेस्ट की वैल्यू मतलब -1 आ गया। और अपना क्या हो गया, लार्जेस्ट में किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए आर ऑफ आई यानी ए आर ऑफ 0 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि कितनी है, जो कि है अपनी 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे अपनी 10 वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आई की वैल्यू बढ़ के कितनी होगी, आई की वैल्यू बढ़ के होगी 1। तो यहाँ पे चेक होगा कि ए आर ऑफ 1 जो है वो बड़ा है लार्जेस्ट के, ए आर ऑफ 1 कितना है अपना 5 है, क्या जो 5 है वो बड़ा है लार्जेस्ट यानी 10 के, तो ऐसा तो नहीं है, गलत है। उसके बाद हम इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो तो हम एल्स इफ कंडीशन में आएंगे, क्या ए आर ऑफ आई बड़ा है सेकेंड लार्जेस्ट से, तो क्या ए आर ऑफ 1 जो है वो बड़ा है सेकेंड लार्जेस्ट से, क्या वो सेकेंड लार्जेस्ट से बड़ा है। तो ए आर ऑफ आई अपना कितना है, ए आर ऑफ आई 1 यानी अपना कितना है, ए आर ऑफ 1 5 है, क्या 5 बड़ा है सेकेंड लार्जेस्ट यानी -1 से, हाँ बिल्कुल है। लेकिन इसके साथ एक और कंडीशन भी है, क्या जो अपना जो सेकेंड लार्जेस्ट है वो नॉट इक्वल होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल होना चाहिए
लार्जेस्ट के, वो लार्जेस्ट के क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल होना चाहिए। तो इस केस में सेकंड लार्जेस्ट कितना है, -1 है, जो कि इक्वल नहीं है अपना, नहीं सॉरी, ए आर ऑफ आई जो है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू सेकंड लार्जेस्ट। तो अपना ए आर ऑफ आई इस केस में 5 है, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू लार्जेस्ट दैट इज इक्वल टू 10। तो ये कंडीशन भी अपनी सेटिस्फाई, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, सेकंड लार्जेस्ट में अपना क्या चला जाएगा, सेकंड लार्जेस्ट में अपना ए आर ऑफ आई चला जाएगा। ये सेकंड लार्जेस्ट में अपना क्या चला जाएगा, 5 चला जाएगा। उसके बाद आई की वैल्यू 2 होगी, तो चेक होगा कि ए आर ऑफ 2 जो है वो बड़ा है लार्जेस्ट से। तो ए आर ऑफ 2 अपना है 10। तो क्या 10 बड़ा है लार्जेस्ट से, लार्जेस्ट कितना है, लार्जेस्ट है अपना 10। तो क्या ए आर ऑफ 2 बड़ा है 10 से, नहीं, ये तो बराबर है, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई। उसके बाद हमारे एल्स इफ कंडीशन में, अब ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से देखना। हम यहाँ पे आए तो क्या हमने चेक किया क्या ए आर ऑफ 2 जो है वो बड़ा है क्या सेकंड लार्जेस्ट से, क्या वो सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा है। तो हमने देखा कि ए आर ऑफ 2 अपना 10 है, और सेकंड लार्जेस्ट अपना कितना है, सेकंड लार्जेस्ट अपना है 5। तो 10 5 से बड़ा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। लेकिन अगर हम सिर्फ यही कंडीशन लिखते तो इस केस में क्या हो जाता, सेकंड लार्जेस्ट और लार्जेस्ट एलिमेंट बराबर हो जाते। अगर हम डायरेक्टली इसमें सेकंड लार्जेस्ट में ये ए आर ऑफ 2 की वैल्यू असाइन कर देते तो उस केस में लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट क्या हो जाते, बराबर हो जाते। लेकिन हमारे क्वेश्चन में गिवन था दैट लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट शुड नॉट बी इक्वल टू लार्जेस्ट एलिमेंट। तो इस कंडीशन को देखते हुए हमने यहाँ पे एक और कंडीशन चेक की कि ए आर ऑफ आई जो है वो लार्जेस्ट के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो ए आर ऑफ आई है वो कितना है, 10 है, और और लार्जेस्ट एलिमेंट भी कितना है, वो भी 10 है, दोनों आपस में बराबर हो गए हैं। तो इसमें जो सेकंड कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी, और ये अपना एलसी ब्लॉक नहीं चलेगा। और लास्ट में हमने क्या लिखा, लास्ट में लिखा रिटर्न सेकंड लार्जेस्ट। तो सेकंड लार्जेस्ट में अभी तक अपना क्या स्टोर है, 5 स्टोर है। तो अपना आंसर लास्ट में क्या रिटर्न हो जाएगा, 5 रिटर्न हो जाएगा, दैट इज आवर आंसर। तो अब इस कोड को हम गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट में एक बार रन करके देख लेते हैं। टाइप करके देखते हैं जीएफजी की वेबसाइट में। इस क्वेश्चन का लिंक और कोड का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इसे टाइप करके देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स बना लेते हैं। एक तो लार्जेस्ट नाम से वेरिएबल बना लेते हैं, इसमें हम -1 रख देते हैं। और एक वेरिएबल हम बना लेते हैं सेकंड लार्जेस्ट नाम के से, उसमें भी हम क्या रख देते हैं, -1 रख देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, लूप चलाते हैं फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन ए आर ऑफ डॉट साइज आई प्लस प्लस। हमने एक लूप यहाँ पे चलाया। उस लूप के अंदर हमने यहाँ पे चेक किया क्या जो ए आर ऑफ आई है क्या वो बड़ा है लार्जेस्ट से। अगर ऐसा है तो उस केस में हमने क्या किया, सेकंड लार्जेस्ट में हमने क्या रख दिया, लार्जेस्ट रख दिया। और लार्जेस्ट में हमने क्या रख दिया, ए आर ऑफ आई रख दिया, बहुत सही। उसके बाद हमने क्या किया, एल्सिफ कंडीशन लगाया कि अगर जो हमारा ए आर ऑफ आई है वो लार्जेस्ट से तो बड़ा नहीं है पर वो सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा है, एंड जो अपना ए आर ऑफ आई है वो नॉट इक्वल है लार्जेस्ट एलिमेंट के, हमने यहाँ पे ये लगाया। अगर ऐसा है तो उस केस में हमने क्या कर दिया, सेकंड लार्जेस्ट में क्या रख दिया, सेकंड लार्जेस्ट में हमने ए आर ऑफ आई रख दिया। और फाइनली एट लास्ट हमें सेकंड लार्जेस्ट की वैल्यू रिटर्न करनी है, तो हमने सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू की क्या कर दी, रिटर्न कर दी वैल्यू। सो कंपाइल करके देखते हैं। तो सबमिट करके देखते हैं कि हमारे सारे टेस्ट के सही चल रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सभी टेस्ट केस फाइनली पास हो चुके हैं। तो ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इन जावा, सी प्लस प्लस एंड पाइथन, तीनों लैंग्वेजेस में आपको ये कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।